अयोध्या मिल्कीपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम, भगवान राम की प्रतिमा का किया अनावरण। और अयोध्या में 500 साल बाद रामलला हुए विराजमान। एयरपोर्ट आने में हजारों वर्ष लग गए और सीएम ने कहा कि फार्मेसी करने वाले छात्रों को मिलेगी नौकरी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता, हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। ये बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया और अयोध्या मिल्कीपुर में सीएम योगी का खास कार्यक्रम रहा। आज ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम की इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहां पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहां पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों, पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रभु श्री रामलला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए, जिन्होंने आज न केवल जगतगुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 2 मृतक आश्रित महिलाओं को 5 और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि सौंपी और भरोसा दिलाया कि दुख और संकट में हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। और खजनी क्षेत्र के बेलवादाड़ी निवासी धर्मात्मा सिंह के निधन के बाद परिवार को आर्थिक संबल की आवश्यकता को देखते हुए सीएम योगी ने उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश सिंह को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। गोरखनाथ मंदिर में चेक देने के साथ मुख्यमंत्री ने परिवार का हाल जाना और आश्वस्त किया कि संकट में मदद करने में उनकी सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। और इस अवसर पर सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला भी मौजूद रहे। और वहीं यूपी के 6 नए मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेगी केंद्र सरकार से मान्यता मिलने के बाद प्रदेश में बढ़ जाएगी एमबीबीएस की 700 सीटें और कानपुर देहात व ललितपुर के मेडिकल कॉलेज की सीटें 50 से 100 बढ़ाने की अपील की गई है। प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज में इस समय कुल 10,500 एमबीबीएस सीटें हैं और फिलहाल इनको बढ़ाने की अपील की गई है। और अगर ये सीटें बढ़ती है तो ऐसे में यूपी के 6 नए मेडिकल कॉलेजों को जल्द केंद्र सरकार से मान्यता मिल जाएगी और मान्यता मिलने के बाद में प्रदेश में बढ़ जाएगी एमबीबीएस की 700 सीटें।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभ का बयान आया सामने। वक्फ नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर बोले और कहा कि मुस्लिम समाज की मांग पर प्रस्ताव आया, महिलाओं को हक दिलाने के लिए संशोधन जरूरी, विपक्ष के लोग केवल हल्ला कर रहे हैं। वक्फ की जमीनों का फर्जी तरीके से वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा कर लेते थे और पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ की नियमावली में संशोधन जरूरी है। कि मुस्लिम, बुद्धिजीवी, महिलाएं, सिया समाज और बोहरा समाज के लोगों की मांग पर ये वक्फ नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव आया है। वक्त ये जो वक्फ का नियम है वो कह देते थे कि ज़मीन हमारी, तो मान लिया जाता था। तो ये मनमानी को रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक दिलाने के लिए कोई आपत्ति अगर करे तो उसमें डीएम के यहाँ वो सुनवाई हो, डीएम जांच करावें। देखिए, मुस्लिम, बुद्धिजीवी को नई तैनाती दी गई है। केशव कुमार डीसीपी दक्षिण जोन बनाए गए हैं। राम नयन सिंह डीसीपी मुख्यालय बनाए गए हैं। तेज स्वरूप सिंह को डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा नियुक्ति दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में बड़ा फेरबदल, 3 डीसीपी को नई तैनाती। राम नयन सिंह डीसीपी मुख्यालय बनाए गए और तेज स्वरूप सिंह डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा बनाए गए हैं। खबर यूपी के संबल से है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक प्रेम सिंह है, पहले मीडिया संस्थान के कैमरामैन रिपोर्टर भी रहे थे। प्रेम की पत्नी की किसी पार्टी की बड़ी नेता पत्रकारिता छोड़ सरकारी नौकरी में आने के बाद प्रेम का पत्रकारों से प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है। पत्रकारों को देखते ही थप्पड़ चलाने लगते हैं। स्थानीय पत्रकारों को उनके स्कूल की शिकायत मिली। पत्रकार शिकायत पर कवरेज करने पहुंचे। तो जनाब स्कूल टाइम में कुर्सी बैठकर फोन चलाते हुए दिखाई दिए और पत्रकारों ने वीडियो बनाई तो भड़क गए, अभद्रता करते हुए नजर आए। उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी जमकर वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर जनपद में धनगटा थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक से लूट की घटना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 8,200 रुपए नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त अक्षय राजभर 4 अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दूसरा गिरफ्तार आरोपी गौतम निषाद 2 अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। 6/8/24 को थाना धनगटा में रात्रि के समय प्रदीप व गहरी के साथ लूट की घटना हुई थी। बाइक से पीछा करते हुए 3 बदमाशों ने उनकी बाइक से ठोकर मारी और गिर जाने के बाद उनसे मारपीट की और 8,000 रुपये और एक वीवो मोबाइल उनसे छीन के लेकर चले गए थे। उस संदर्भ में थाना धनगटा पे अभियोग पंजीकृत किया गया और टीम को लगाया गया। थाना धनगटा और उनकी टीम ने तत्काल इसमें से कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो चोरी का मोबाइल था, पैसे जो लूट में गए हुए थे वो, और जिस मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया गया था, टीवीएस राइडर, जो कि बिना नंबर की थी। फतेहपुर से खबर है, धक्का लग जाने पर डीएम ने युवक को जड़ा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। डीएम ने अलग अलग 10 विभागों में थप्पड़ मारा है और सरकारी दफ्तरों में मौजूद 7 संदिग्धों को लिया हिरासत में। दफ्तर पर संदिग्ध लोगों की मौजूदगी ने भड़की डीएम और डीएमसी इंदुमती ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए।
ढोंगी साधुओं को लोगों ने पीटा। स्थानीय लोगों ने चोरों को बंधक बनाकर पीटा और सम्मोहित कर ठगी करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में ढोंगी साधुओं को लोगों ने जमकर पीटा और यहां पर सम्मोहित कर ठगी करने का आरोप लगाया गया है साधुओं पर। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ साधुओं को बंधक बनाकर लोगों ने पिटाई की और सम्मोहित कर ठगी करने का आरोप लगाया। यूपी के हरदोई से खबर है। चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अधिवक्ता कानिष्ठ मल्होत्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी और पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। घायल शूटर को इलाज के लिए भेजा गया है जिला अस्पताल। एक देशी तमंचा और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनिष्क मल्होत्रा जी की हत्या की अज्ञात बदमाशों, उस केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया था। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जो मेन शूटर था लल्ला जोगी, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और माननीय न्यायालय ने जिसके विरुद्ध एनपीडब्ल्यू जारी किया रखा था और हरदोई पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई थी। तो आज उसकी तलाश में चेकिंग चल रही थी। तो चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति भागा, तो उसका हम लोगों ने पीछा किया। कड़ियावा थाना पुलिस और कोतवाली सिटी पुलिस ने दोनों ने मिलकर पीछा किया, फिर मुठभेड़ हुई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की तो उसके पैर में लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्रीमेट तमंचा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको मोटरसाइकिल मिली है। मेरी इनिशियल इससे पूछताछ हुई है तो इसने पूरी घटनाक्रम बताया है। और इसके साथ जो अन्य 2 साथी इसके फरार चल रहे हैं, उसके विरुद्ध भी माननीय न्यायालय ने एनपीडब्ल्यू घोषित कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने उस पर 25,000 का नाम घोषित कर रखा है। उसकी भी तलाश की जा रही है, जिससे एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उससे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर शासन की योजना की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे हैं। और आपको बता दें कि जनपद के जसूरी गांव के समीप मुख्य गंगा नहर की सड़क अचानक भरा कर धंस गई और गनीमत रही कि चंद सेकंड पहले स्कूल की बस बच्चों को लेकर वहां से निकली थी और चालक की निगाह पड़ गई और अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अफसरों को सूचना दी। वहीं सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों का आवागमन बंद करवाया। यूपी के कुशीनगर से खबर है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। घर के पीछे धान के खेत में मिला युवक का शव। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। अगस्त 2024 को थाना कुबेरस्थान को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि रामाशीष मदेशिया पुत्र भागवत मदेशिया उम्र 40 वर्ष जो कि परसोनी खुर्द के निवासी थे, उनका शव प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है और पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। घटना का शीघ्र ही यूपी के बरेली से खबर है। तेज रफ्तार 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत और फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना। एक्सीडेंट के बाद एक कार में लगी आग। टक्कर में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। और यूपी के जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र का मामला, जहां पर कोतवाली नेटवर्क रोड पर चल रही गंगा नहर में कुछ कांवड़िए डूब गए। और आपको बता दें कि बाइक पर सवार 2 से 3 कांवड़िए हरिद्वार जल लेने जा रहे थे और इसी दौरान अचानक बाइक अनियंत्रित होकर नहर में डूब गई। फिलहाल पुलिस सभी की तलाश कर रही है। बिजनौर के नजीबाबाद में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ कांवड़िए हरिद्वार जल लेने के लिए जा रहे थे। देखना ये है, कांवड़े जल लेने के लिए जा रहे थे जो कि गंग नहर में बाइक अनियंत्रित होने की वजह से गंग नहर में डूब चुके हैं। वही स्थानीय पुलिस मौके पर है और एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। जांच की जा रही है, जिसमें
पुलिस का कहना है कि 2 से 3 कांवड़ी नहर में डूबे हुए हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम मंगाई गई है और मौके पर तलाश की जा रही है। यूपी के जालौन से खबर है, बारिश के बाद खुली नगर पालिका की पोल, जिला आबकारी कार्यालय में घुसा बारिश का पानी, कार्यालय में आने जाने में अधिकारियों को हो रही परेशानी। और उरई मुख्यालय स्थित जिला आबकारी कार्यालय का मामला। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। चलती कार अचानक बनी आग का गोला, कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान और गोमती नगर से हजरतगंज के लिए निकली थी ओला कार। दमकल और स्थानीय पुलिस ने पाया आग पर काबू और विभूति खंड में आईजीपी के सामने लगाई गाड़ी में आग। और यूपी के गाजियाबाद से खबर है, रामप्रस्थ की दुर्गा टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और भीषण आग लगने से चलते इलाके में फैली सनसनी। दूसरी मंजिल पर बने टीन शेड में लगी भीषण आग। गाजियाबाद में लिंक रोड इलाके में है दुर्गा टावर और यहां पर आग लगने का मामला सामने आया। दुर्गा टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यूपी के गाजीपुर से खबर है, सैदरपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। हरिकेश यादव को बदमाशों ने मारी गोली। 10 से 12 की संख्या में आए थे बदमाश और हरिकेश और उसके भाइयों को समझौते के लिए बुलाया गया और फिर मार दिया गया। हरिकेश के बाएं पैर में गोली लगी और बाएं पैर में लगी गोली हुई आर पार। और सैदपुर थाना पुलिस ने रूढ़ीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है।